नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें पारद संस्कार की बात चल रही है। ठीक है, पारद संस्कार में नोटिस कीजिए, अब पारद के संस्कार जो है 18 है। ठीक है, लिखा हुआ ना, पारद के संस्कार कितने, 18, 18 पारद के संस्कार है। वो जो 18 संस्कार है पारद के ओवरऑल है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप देखें नीचे हमने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे आ जाओ, कि रस रत्न समुच्चय ने बोला हुआ है कि 18 संस्कार में से औसत परपद से केवल 8 की जरूरत होती है, पूरे 18 की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और भी आता है कि अगर देह सिद्धि हेतु पारद के कितने संस्कार की जरूरत होती है, देह सिद्धि हेतु, तो देह सिद्धि हेतु अपने को चाहिए केवल 8 संस्कार। और वर्ड अगर होता है लोह सिद्धि हेतु कितने चाहिए, तो लोह सिद्धि हेतु चाहिए 18 संस्कार। और वर्ड अगर होता है देह लोह सिद्धि के लिए कितने चाहिए, ठीक है, देह लोह सिद्धि, तो देह लोह सिद्धि हेतु चाहिए 80। ठीक है, उसके लिए 18 नहीं चाहिए, 80 चाहिए। ओके, अब इसमें संस्कारों में हमें देखना है कि क्या नाम है उनके और उनकी काउंटिंग कैसे कैसे है। ओके, पहले आप इसी बात को देखिए कि किसने कितने मान रखे हैं। तो पारद के संस्कारों की संख्या है यहाँ पे ये लिखी हुई है। ठीक है, 18 संस्कार मानने वाले लोग कौन कौन से हैं। फेमस लोगों में रस रत्न समुच्चय जो है वो 18 मानने वाला है। ठीक है, रस हृदय तंत्र, आयुर्वेद प्रकाश, रसेंद्र चूड़ामणि, ये लोग 18 मानते हैं। रस तरंगिणी जो है वो केवल 8 ही मानती है। रस उपनिषद 16 मानता है। रसेंद्र चिंतामणि जो बुक है वो ढूंढुकनाथ जी की है, जबकि रस चिंतामणि जो है आनंद देव सूरी जी की है। ठीक है, तो रसेंद्र चिंतामणि ढूंढुकनाथ वो जो है 19 माना करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसमें बात आती है कि पहले इनके नाम याद किए जाए, तो 8 जो संस्कार हैं इसके उनके एक सीक्वेंस से नाम आपको होने जरूरी। 8 क्या पूरे की जरूरत पड़ती है, कभी कोई कोई पूछ लेता है। तो देखो पहले 8 को देखो, तो 8 में हम याद करते हैं, ये देखो, पहला है स्वेदन, दूसरा है मर्दन, तीसरा है मूर्छन, जो ये श्लोक लिखा हुआ है इसी में। पहला है स्वेदन, दूसरा है मर्दन, तीसरा है मूर्छन। ठीक है, फिर है उत्थापन, और फिर है पातन, और फिर है नियमन। तो उत्थापन हो गया चौथा, पातन हो गया पांचवा। ठीक है, और नियम या बोधन के, नियमन तो सातवां, इन्होंने रोध वर्ड लिया है यहाँ पे। ठीक है, रोध वर्ड इनके बोध के लिए आएगा, बोधन रोधन एक ही बात होती ना। ठीक है, तो ये श्लोक है अपना रसरत्न समुच्चय वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे लो, नियमन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7वां। ठीक है, दीपन जो है वो हो जाएगा आपका 8वां संस्कार। तो 1 से 8 ये पूरे हो गए। ओके, पहले इन्हीं को याद करते हैं। तो आप याद करना, स्वेदन मर्दन से मूर्छित। ठीक है, स्वेदन मर्दन से क्या हुई, मूर्छा हुई। ठीक है, और फिर हुआ उसके बाद, ठीक है, एक ऐसा याद रखना, जब स्वेदन मर्दन से इंसान मूर्छित हो जाता है तो वो फिर उठने की कोशिश करता है, फिर उठता है, और फिर से पतन हो जाता है उसका, फिर गिर पड़ता है। तब उसको जाके बोध होता है कि नियम जो होते हैं वही असली दीपक होते हैं। तो स्वेदन मर्दन से जब मूर्छा आ जाए, मूर्छा के बाद फिर उठने की कोशिश करेगा, फिर गिर पड़ेगा, उत्थापन पातन, तब उसको बोध या रोधन का पर्याय है, रोधन बोधन, कि नियम जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं वही असली दीपक होता है। तो ये 1 से 8 तक आप पूरे कर लोगे। उसके बाद आप चले जाओगे 9वें नंबर पे। ठीक है, 9वें पे हम लेते हैं ग्रास मान को। ठीक है जी, ग्रास मान को। और 10वें पे लेते हैं इसको अपना 9 से 10वें पे चारणा। ठीक है, 10वें पे लिया जाता है चारणा। 11वें पे लिया जाता है गर्भद्रुति। ठीक है, और 12वें पे लिया जाता है बाह्य द्रुति। तो बै से 12, बै से बाह्य द्रुति, और 11 गर्भद्रुति, ये भी थोड़ा मैच है, काम आ जाएगा आपके। जारणा जो है वो 13वां संस्कार है। जारणा आपको 13th नंबर पे ऐसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि जारणा का अलग से पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। तो जारणा 11वां संस्कार हो जाएगा। इन्होंने दिया राग, राग जो है 14 है। ठीक है, वैसे रंजन भी कहते हैं इसको, राग रंजन सब कलरिंग के सेंस में है। ठीक है, सारण जो है वो आपका 15th हो जाएगा। उसके बाद क्रामण या संक्रामण वो आपका 16th संस्कार हो जाएगा। फिर आओ आप वेद, वेद पे। ठीक है, वेद हो जाता है 17। और जो शरीर योग लिखा हुआ है, ठीक है, तो रसरत्न समुच्चय ने शरीर योग लिखा है, कोई कोई भक्षण लिखते हैं, तो ये हो जाता है लास्ट में आपका 18, 18th, अष्टादश जो है 18 जो है ये अतर कर्म हो जाते हैं। तो आप याद रखना कि किसका वाला कौन सा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब कौन सा संस्कार जो है, जो 8 संस्कार है उनमें से किस में क्या कुछ यूज हो रहा है। तो स्वेदन नियमन, स्वेदन दीपन नियमन संस्कार, ये दोला यंत्र में स्वेदन से हो जाते हैं, दोला यंत्र में स्वेदन से हो जाया करते हैं। दोला यंत्र में स्वेदन प्रक्रिया का प्रयोग वैसे
पहले संस्कार में होता है और उसके बाद 6, 7, 8 तीनों में होता है लगातार। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले में और लास्ट के तीनों में 6, 7, 8 में दोहला यंत्र से स्वेदन करवाया जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है कि मर्दन और मूर्छन ये तप्त खल में किए जाते हैं। स्पेशली मूर्छन जो होता है वो जरूर जो है तप्त खरल में किया जाता है। मर्दन फिर भी खरल में कर सकते हैं, लेकिन मूर्छन जो है वो तप्त खरल में ही होगा। और मूर्छन से जो है दोष त्रय का विनाशन, द्विभुज कंचुक नाशम, नष्ट पिष्ट उकारकम, ये वर्ड आगे मिलेंगे अपने को। फिर उत्थापन संस्कार जो है वो ऊर्ध्वपातन यंत्र में करते हैं। पातन संस्कार जो है वो ऊर्ध्व और आधे दोनों में है। फिर एक रोधन संस्कार की बात आई है, रोधन जिसको बोधन भी कहते हैं। बोधन रोधन संस्कार वो जो कांच कूपी में द्रव स्थापन करते हैं, उसमें कांच कूपी में। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। जो आपको ऊपर निमोनिक बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वेदन मर्दन से मूर्छित पारद जैसे तैसे उठा, फिर उसका पतन हो गया, तब जाकर बोध हुआ कि नियम जो है वही दीपक है। तो ये बात हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दी गई है। ठीक है जी। और पातन के लिए ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन तीनों यूज होते हैं। बोधन रोधन के लिए जो है जल और सैंधव युक्त घड़े में ये जो है द्रव वगैरह स्थापन की कांच कूपी की जो है बात